प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए। आएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, नया सिखाएंगे, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे ताकि आप स्वस्थ रह सकें। कोई दिक्कत आई है तो उसे आप बड़े आराम से स्वयं सही कर सकते। देखिए, एक विषय और बताता हूं इससे पहले। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कोई लोग समझे या कोई ऐसा समझे कि एलोपैथिक दवाइयां बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, अगर इमरजेंसी है तो आप एलोपैथिक लीजिए। कहीं ऑपरेशन भी होते हैं, जाना पड़ता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। अवस्था के अनुसार वैसी समस्या है तो समस्या को सुधारना तो अवश्य है। अगर समस्या आई है तो इसके लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एलोपैथिक ना लीजिए या ऐसा मत कीजिए या हॉस्पिटल मत जाइए ना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा मतलब ये है कि पहले आप अपने आप में सरलता अनुसार अपना ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं हो रहा है तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए। और फिर अगर बात बाहर जा रही है तो आप एलोपैथिक भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एलोपैथिक कोई खतरनाक दवाइयां हैं, ऐसा नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। अब लीजिए जैसा आप अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार, बीमारी के अनुसार, पर पहले प्रयास कीजिए। आज जो हम एक विषय ऐसा है इसके लिए बताएंगे। जैसे मान लिया पेट खराब हो गया, पेट में कुछ लोग कहते हैं बोलना होता है, कुछ लोग धरन कहते हैं, जी धरन हट गई। कुछ लोग कहते हैं नाप हट गई। कुछ लोग कहते हैं सेंटर आउट हो गया। कुछ कहते हैं नाभि का डिसबैलेंस हो गया। तो ये भाषाएं हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं। वो उसका कारण, क्योंकि उसमें दवाई भी खाते रहते हैं लोग, नहीं आराम लगता, दवाइयों से भी आराम नहीं मिल पाता है। फिर वो किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को पेट दर्द हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, एक कारण नहीं बनता है। तो किसी किसी को तो ऐसा होता है दस्त शुरू हो गए तो दस्त बंद ही नहीं होंगे जब तक वो ठीक नहीं करेंगे आप या करवाएंगे। तो उस तरफ चलते हैं। पहले उसका कारण देखते हैं कि वो होता क्यों है। उसके बाद आपको निवारण बताएंगे कि उसको सही कैसे किया जाए या उसमें क्या खाया जाए वो हम उसको समाधान कर सकें उसका। चलिए मित्रों, उस तरफ हम ध्यान देते हैं। उसको कहते हैं नाभि का डिसबैलेंस। और देखिए, इसका मेन जो कारण है वो है पेट में कहीं ना कहीं सूजन का आ जाना। कोई गलत चीज खाई गई, कोई कैड़ी चीज खाई गई है तो आते ही। कोई लोहे की मशीन तो है नहीं कि उसमें पत्थर भी डाल दिया तो सब कड़ 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 कर कर कट जाएगा। ऐसा नहीं है। मशीन है, भगवान की बनाई हुई मशीन है। हालांकि पाचन बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, पर खाएंगे तो वही चीज जो उसको पचा सकेगा। उसी कहीं बीच में गलत खाया जाता है, कुछ गलत चीज आ जाती है, कुछ गलत डिसबैलेंस हो जाते हैं, कोई चीज किसी के साथ में नहीं खानी होती है उसे खा लेते हैं। उस कारण भी पेट में सूजन आ जाती है। तो उससे पहले, अगर नाभि हटी है तो उससे पहले उसका बताते हैं उसको क्या करना है आपको, फिर इस सूजन का भी बताएंगे। देखिए, आप हाथ है, जैसे आपका हाथ है, इसको लीजिए और इसको यहाँ पहले तो देखना बताता हूँ कि इसकी नाभि हटने का कैसे आप पता करेंगे कि भाई नाभि हटी है हमारी। ये दोनों हाथ लीजिए और दोनों हाथों की ये रेखा जो बीच में सेंटर रेखा होती है इसको मिलाइए। और मिलाने के बाद ये देखिएगा, ये जो है ये उंगलियां बिल्कुल सीधी मिल जाती हैं। बिल्कुल ये जो है ज्वाइंट, ये जो है रेखाएं, ये आमने सामने आ जाती हैं, बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। और अगर डिसबैलेंस हुआ तो ये डिसबैलेंस हो जाएंगी, ऊपर नीचे चली जाएंगी, ऊपर नीचे, ऊपर निकल जाएगी। ये इसकी बड़ी सरलता की पहचान है। बड़े सरल तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो ये जो है इसका ऐसा तरीका है कि आप उसको पहचान सकते हैं।
नाभि ऊपर गई है, नीचे गई है, इधर गई है, इधर गई है, किधर गई है, उसको आप बड़े आराम तरीके से खुद स्वयं देख सकते हैं। अगर हटी है तो आप क्या करें, अपने हाथ को सीधा करिए, दूसरे हाथ से कोनी पे से कस कर पकड़िए। कस कर पकड़ने के बाद इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाइए। दूसरे हाथ को फिर इससे पकड़िए, इससे ऐसे लगाइए। 3-3 4-4 बार आप इसको अपनाइए। दूसरा, खड़े हो जाइए, हाथ मिलाइए। इस तरीके से हाथ मिलाएंगे, लोग सीधे करेंगे, अंगूठे मिलाएंगे और उनको धीरे धीरे आप पैर के अंगूठों से मिलाएंगे। ऐसा 3 से 4 बार करिए, 5 बार करिए। पहले दिन नहीं मिलेंगे, दूसरे दिन नहीं मिलेंगे, तीसरे दिन में, चौथे 5वें दिन अवश्य मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे, आपके शरीर को ये बिल्कुल अपने तरीके अनुसार, बिल्कुल जो सिस्टम होता है उसको इक्वल में ले आएगा। और आपकी हाथ की रेखाएं भी देंगे, ये भी मिल चुकी होगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, अपने आप स्वयं कर सकते हैं। कहीं भागने दौड़ने की जरूरत है, पेट मलवाने की जरूरत नहीं है। पेट पर कभी हाथ नहीं लगवाना चाहिए, भूल कर भी। बहुत लोग होते हैं, तेल लगाया पेट रगड़ते हैं। पेट को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, कभी पेट को मलना नहीं चाहिए। अगर आपके पेट में कुछ हुआ है तो समझ लीजिए आप उसको 10 गुना बीमारी बढ़ा लेंगे। इसलिए पेट को कभी भी नहीं रगड़िए, ना रगड़वाइए, ना हाथ लगाइए, कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर पेट में सूजन आ रखी है तो मैं एक छोटी सी दवाई बताता हूँ, मुश्किल से 5 दिन लीजिए, सूजन बाहर, बैलेंस सही। रोज पीजिए, जो जो दवाई बता रहा हूँ उसको लीजिए और उसके बाद ये अंगूठे मिलाइए और ये करिए। बस ये दोनों हाथ करिए, 2-4 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और अगर ढंग तरीके से आप करते रहे तो कभी डिसबैलेंस होगा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब बताता हूं मैं आपको। आपको 250 ग्राम दूध लेना है, गाय का, भैंस का, जो घर में मिल जाए। गुलाब के फूल आते हैं, अगर ताजा गुलाब मिल जाए तो आप ताजा भी ले सकते हैं। तो पंसारी की दुकान से गुलाब के फूल आते हैं, फूल, गुलाब के फूल सूखे हुए, वो ले आइए और 1 पाव दूध में आधा गिलास पानी और डाल लीजिए। और इतने फूल ऐसे ले लीजिए जितने आ जाए, 10-5 ग्राम मुट्ठी में ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए और डाल करके पकाइए। इतना पकाइए, धीमी आंच पे पकाइए, इतना पकाइए कि वो पानी जो आपने डाला वो सब फूक जाए, दूध बचे। उसको उतार लीजिए और उसको छान कर सोने से पहले पीकर सो जाइए। 2 से 4 दिन में तो आपकी वो सूजन ठीक हो जाएगी। अगर आप इसे कुछ समय तक लगातार लेते हैं तो समझ लीजिए आपके आंतें पेट की इतनी मजबूत, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हो जाएंगी कि कभी आपको सूजन नहीं आएगी। पेट दुरुस्त हो जाएगा, गैस नहीं बनेगा, कभी जो है कब्ज नहीं होगा, मतलब बहुत सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएंगी, पेट सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये उस कंडीशन में होता है जब बैलेंस हो जाए, सूजन आ जाए या कुछ हो जाए और दवाई भी काम नहीं करती है, तो तब आपको लिए बढ़िया, बहुत अच्छी है। और वैसे भी आप लेते हैं तो आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।